अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 क्वेश्चन हम पहले हल करा चुके हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। व्हाट आर दी वेरियस बेसिस ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड। कितनी बुनियादें हैं, कितनी बेसिस हैं जिस पर कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाइड किया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्में बयान की जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं। तो चलिएगा अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिस के हिसाब से देखेंगे। पहली बेसिस है फॉर्मेशन की बेसिस है। जब कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम तश्कील देते हैं, जिस वक्त वो एक बुनियाद तश्कील देने की बुनियाद है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि जब दो पार्टियां आपस में एग्रीमेंट करती हैं और वो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सप्रेस होता है। वो या तो वो ज़बानी, दोनों पार्टियां, एक ऑफ़र करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है। ज़बानी अपनी बात को एक्सप्रेस करती हैं, यानी ओरली बातचीत के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या दूसरा एक्सप्रेस जो होता है रिटन में होता है, राइटिंग लिख कर होता है। एक्सप्रेस, ये दोनों चीज़ें ओरली हो या ज़बानी हो, दोनों को एक्सप्रेस कहते हैं। ये बुनियाद होती है कॉन्ट्रैक्ट तश्कील देने की, फॉर्मेशन करने की, एक्सप्रेस करने की। यानी ओरली भी कर सकते हैं, दोनों बातचीत करके ज़बानी बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ 10 रुपये की, दूसरे ने कहा मैं ठीक है ये चीज़ 10 रुपये की ख़रीदता हूँ, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। और इसको अगर दोनों पार्टियाँ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ करते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये ज़बानी भी हो सकता है और ये राइटिंग में भी हो सकता है, बाकायदा तरीके से, जो उसका राइटिंग का प्रोसीजर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। तो मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी आपको इसके हवाले से। जनरली आमतौर पर द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड, मुआहदे किए जाते हैं, इन दिस फॉर्म, इस शक्ल में, यानी एक्सप्रेस की शक्ल में मुआहदे किए जाते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ये इस कॉन्ट्रैक्ट का जो रिजल्ट होता है किससे, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, या तो ज़बानी बातचीत के ज़रिए या लिखत पढ़त के ज़रिए से। इन दोनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट is formed by making offer and giving acceptance in the words spoken or in writing। बता रहे हैं कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो है ज़बान से ऑफ़र के अल्फाज निकलते हैं और ज़बान से दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंट के अल्फाज निकलते हैं, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी स्पोकन बातचीत के ज़रिए से ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें लिखत पढ़त नहीं होती है, ये ज़बानी ओरली हो जाता है, एक्सप्रेस करने की एक किस्म है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हु इज़ इन फ्रंट ऑफ बी। ए बी के सामने खड़ा हुआ है, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं एक दूसरे के, ए और बी आमने हैं। तो ए मेक्स एन ऑफर, एक पेशकश करता है बी को, टू सेल आउट हिज बाइक टू बी। टू बी को कहता है कि मैं अपनी जो बाइक है तुमको फ़रोख्त करता हूँ, बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, सिर्फ मुँह से अल्फाज निकाल के करता है। बी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस, बी अपनी मंजूरी दे देता है, वर्बली, ज़बानी, वो भी मुंह से अल्फाज निकाल के वर्बली दे देता है कि मैं ठीक है, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म बिटवीन दैम। इस तरह दोनों पार्टी दरमियान में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी ज़बानी ओरली, एक ने ऑफ़र करी मुंह से बोलकर, दूसरे ने मुंह से बोलकर एक्सेप्ट करी। इस तरह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ओरली ज़बानी दोनों पार्टी के दरमियान में बन गया है। सिमिलरली ए सेंड्स ऑफर फॉर सेंडिंग आउट हिज बाइक टू बी बाई पोस्ट। अब एक लेटर लिखता है बी को और कहता है कि मैं, उस लेटर में कहता है कि बी को कि मैं आपको अपनी बाइक जो है सेल कर रहा हूँ, करता हूँ। एंड बी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस बाय सेंडिंग लेटर बाय पोस्ट। बी भी उसी तरीके से ख़त लिखकर उसको उसके एड्रेस पे ख़त भेजता है और उसमें कहता है कि मैं तो आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। ये रिटर्न, दोनों तरफ से एक ऑफ़र भी रिटर्न में आई है, लिखत पढ़त में आई है, और एक्सेप्टेंस भी लिखत पढ़त में हुई है। इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सप्रेस क्या है, तहरीरी शक्ल में, लिखत पकड़ की शक्ल में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो शक्ल बनते हैं, ज़बानी बातचीत के जरिए जिसमें तहरीर नहीं होती, और दूसरी बातचीत यानी लिखत पढ़त के ज़रिए से एक तरफ से लेटर लिखा जाता है कि मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक बेचता हूँ इतने पैसों के अंदर। दूसरा भी लेटर लिखकर उसी तरीके से जिस तरह उसने भेजा था उसी तरीके से वो भी जवाब भेजता है कि मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
ठीक है। अब दूसरी किस्म है फॉर्मेशन बेसिस ऑन फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की पहली एक्सप्रेस, दूसरी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मानवी मुआहदे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म बनाए जाते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आर फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लाइड प्रोमिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज के ऊपर जो इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है उसकी बुनियाद पर ये एग्रीमेंट बनाया जाता है। इम्प्लाइड प्रोमिसेस आर दोज वो होते हैं इम्प्लाइड विच आर नॉट मेड बाय द पार्टीज इन राइटिंग। ये वो मुआहदे होते हैं जिसमें पार्टीज लिखकर मुआहदे नहीं करती दोनों, या बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, ना तो मुंह के अल्फाज से होता है एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ना तो मुंह के अल्फाज से होते हैं, ना ख़त लिखकर होते हैं, तहरीरी होते हैं, बल्कि रादर दीज प्रोमिसेस आर इन्फर्ड, नतीजा होते हैं प्रोमिस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के बर्ताव से होते हैं, और फ्रंट दी सर्कमस्टांसेस से होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर बस स्टॉप ऑन अ पर्टिकुलर रूट। ए एक ख़ास बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है जहाँ पे ख़ास रूट की बस चलती है। जैसे अगर आप खड़े होते हैं वाटर पंप पर, वाटर पंप से 4 रेल गुजरती है करीमाबाद, तो करीमाबाद वाले रूट के ऊपर खड़ा हुआ है ए, ठीक है। वाटर पंप पे खड़ा हुआ है और उसको करीमाबाद जाना है, करीमाबाद की बस के इंतज़ार में खड़ा हुआ है वो। बस बियरिंग स्पेसिफिक नंबर, उसका ख़ास नंबर, जैसे 4L नंबर है, 4L है जो वाटर पंप से करीमाबाद जाती है। नंबर मीन फॉर दैट रूट कम्स टू दी हॉल्ट एट दैट स्टॉप, तो वो उस स्टॉप पर आके रुक जाती है वो बस जो वाटर पंप से करीमाबाद जा रही है, वहाँ पे आके रुक जाती है। वहाँ पे ए खड़ा हुआ है वाटर पंप से करीमाबाद जाने के लिए। ए गेट्स इनटू दी बस, ए बस के अंदर चला जाता है एंड ट्रैवल, सफ़र करता है ऑन दैट रूट, उस रूट पे फॉर हिज हेजिटेशन फॉर हिज डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक। ही इज़ बाउंड टू पे फ्रेट चार्ज बाय द कंपनी, तो अब वो पाबंद है जो कंपनी उससे फ्रेट चार्ज करेगी उसको देने का, फॉर दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक का। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड ए इज़ इम्प्लाइड इन नेचर। इस तरीके से ए और सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के दरमियान में एक जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जिस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट ना तो तहरीर से बना है, ए और जो है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी और ए के दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट ना तो तहरीर से बना है ना मुंह के अल्फाज से बना है, बल्कि एक सिचुएशन है जहाँ पर ए खड़ा हुआ है, उसे पता है यहाँ पर इस नंबर की एक बस आती है और इस रूट पे वहाँ तक जाती है बस, वो आता है, वो बस आती है, बस के अंदर बैठ जाता है। अब बस में जब बैठ जाता है जो वहाँ का टिकट होता है जितना भी डिस्टेंस के मुताबिक ए को पे करना पड़ेगा। ए उसकी ऑफ़र करता है उतने पैसों की, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी और ए के दरमियान में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड बोलते हैं जो ना तो तहरीरी तरीके से होता है ना मुँह से अल्फाज बोल के होता है, बल्कि हालत के मुताबिक होता है, ठीक है। एक सी एग्जाम्पल थी। नंबर देखते हैं सी, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जो है नीम जो मुआहदे होते हैं ये बनते हैं उसूल जो होता है इंसाफ और मसावत के उसूल की बुनियाद पे बनाए जाते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी की बुनियाद पे। इन स्पाइट ऑफ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर क्रिएटेड, ठीक है। दीज आर रिजेंबलिंग टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज क्रिएटेड बाई a formal contract. In such contract, obligation between parties are created by operation of law rather than offer and acceptance. अब देखें इस किस्म के जो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करो एक शख्स की जो है मोबाइल खो जाता है और वो ऐलान करता है जो मेरा मोबाइल लेकर आएगा मैं उसको 1000 रुपये दूँगा। अब कोई शख्स उसका मोबाइल को तलाश करके उसके पास लेकर आ जाता है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ पे, जब क्योंकि अब वो क्लेम करेगा तो लाओ मेरे को 1000 रुपये दो, तो वो शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें 1000 नहीं दे रहा, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया था, ऑफ़र खुल्ला ऑफ़र कर दी थी कि जो भी शख्स मेरा
मोबाइल तलाश करके लाएगा, मैं उसको 1000 रुपये दूंगा। अब जो शख्स उसके सामने मोबाइल तलाश करके लाया वो एक्सेप्टेंस हो गई है, तो अब ए को जो है उसकी अगेंस्ट में पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं करता तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से चाराजोई करके ये पैसे ले सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पढ़ते हैं एग्जाम्पल, पढ़ते हैं ये कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। Quasi contract are based on the principle of justice and equity. In spite of no contract between parties, the rights and obligation, जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पार्टी का, लेकिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर क्रिएटेड हो जाते हैं। These are resembling to rights and obligation as created by a formal contract. In such contract, इसमें राइट उसी तरह फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए जाते हैं उन्हीं की तरह क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन बाकायदा ये बनाया नहीं जाता है। इन सच कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज आर क्रिएटेड ऑफ दोनों पार्टियों के पास जिम्मेदारी आ जाती है। एक ने ऐलान किया था, जैसे मैं बताया था कि 1000 रुपये दूंगा, दूसरा उसकी तो खोई हुई चीज़ को लेकर आ जाता है, तो दोनों पार्टी जिम्मेदारी आ जाती है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ रादर देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखते हैं अब एग्जाम्पल। ए हैज़ लॉस्ट हिज डॉग, ए का कुत्ता खो गया। बी फाइंड इट, बी से पाता है, एंड टेक्स इट इनटू कस्टडी, और बी की कस्टडी में दे देता है। ही स्पेंड्स ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द डॉग्स, उसने डॉग कुत्ते के ऊपर जब तक अपने पास रखा तो कुछ खर्च करा उसने उस कुत्ते के ऊपर। ऑन ट्रेसिंग रियल ऑनर, जब उसने रियल ऑनर को तलाश कर लिया जो बी था, बी कैन क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो बी, ए का जो कुत्ता था जिस पे बी ने अपने खर्चे किए अपने पास रखने के, अब जितने भी उसने खर्चे किए वो बी से ये पैसे मांग सकता है, दावा कर सकता है। सिमिलरली बी इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, इसलिए बी की भी जिम्मेदारी है कि वो उसकी पेमेंट करे। टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द डॉग, जिसने माकूल उसकी एहतियात करी थी कुत्ते की। सच राइट्स आर ऑब्लिगेशन विच आर रिजेंबलिंग विद दैट ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड एज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बताया गया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनते दोनों पार्टी, ना तो एक तरफ से एक्सेप्टेंस होती है ना ऑफर होती है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। वो इस बुनियाद पे कि अगर एक शख्स की कोई चीज़ खो गई है और दूसरे शख्स को मिल जाती है और उसको उस वक्त तक वो अपने पास रखता है दूसरा शख्स, जब तक उसका असली मालिक ना मिल जाए, और उस पर जो खर्चा उसका आता है वो उस पर खर्च करने के बाद जब असली मालिक मिल जाता है तो वो असली मालिक से वो खर्चा मांगेगा जो रीज़नेबल खर्चा है उसके ऊपर किया है उसने। तो अब असली मालिक पे भी जिम्मेदारी आ जाती है कानूनी तौर पर कि वो उसका वो खर्चा दे जो उसने उसकी चीज़ कोई भी चीज़ पे किया था। अगर ऐसा नहीं करता तो वो जो है जिस पार्टी ने खर्चा किया था, जिसने तलाश किया था, उसकी गुमी हुई चीज़ को वो कोर्ट के ज़रिए से ये ले सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं। पहले हमने देखा था फॉर्मेशन की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट की 3 शक्लें देखी थी, यानी उसके अंदर हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखा था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट देखा था। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट देखना है। इसमें कितने हमारे पास एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास एक किस्म एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरी हमारे पास 2 ही किस्म है इसमें, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में रख लेते हैं अपने, काफ़ी टाइम लग जाएगा तो बचाने के लिए। तो शुक्रिया, आप हमारे लेक्चर को देखते रहें, हम आपके सामने अपने लेक्चर लाते रहेंगे।